इस पर्वत निर्माणकारी पटल विरूपणी अंतर्जात प्रक्रम की। तो इसके अंतर्गत क्या आते हैं? दो, एक आता है संपीड़न, दूसरा तनाव। तो संपीड़न की बात करेंगे, तनाव को अभी हम हटा देते हैं। तो दो आते हैं, संपीड़न और तनाव। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? संपीड़न की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम? संपीड़न की बात करें। अगर संपीड़न की मैं बात करूं तो संपीड़न का मतलब होता है दो बल जो आपस में, एक तरफ इसमें लिख लीजिए, एक संपीड़न हो गया, दूसरा तनाव। तनाव का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। एक ऐसा बल, ये मान लीजिए ये है, ये, अगर ये बल एक दूसरे की तरफ आएंगे और यहाँ पे जब बल लगाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? संपीड़न। लेकिन ऐसे हैं और इस पर कुछ अंतर्जात प्रक्रिया होती है जिस वजह से ये क्या है, ऐसे बाहर की तरफ फोर्स लगाने लगते हैं, तो उसे बोलते हैं हम तनाव। अगर मैं संपीड़न की बात करूं तो मान लीजिए जैसे एक सतह थी, एक क्या थी? एक सतह थी, और उस सतह पर क्या हो गया? वलन हो, संपीड़न लगा, जिस वजह से भाई संपीड़न एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, संपीड़न बल लगेगा, तो ये सतह क्या हो गई? ऐसे करके इसका वलन हो गया। क्या हो गया? वलन हो गया। और ये हमारी एक सतह थी, समझ गए? एक सतह थी जिस पर संपीड़न लगा, सतह थी उस पर संपीड़न लगा, उस पर क्या आ गया? फॉल्ट आ गया, फॉल्ट, फोल्ड हो गई, वलन हो गया। इसी को हम, यह संपीड़न से क्या होता है? वलन होता है, और तनाव से भ्रंशन होता है। क्या होता है? भ्रंशन होता है। तो जब संपीड़न काम करने लगा तो संपीड़न पर दो, संपीड़न पर एक इधर से बल काम कर रहा है और एक इधर से बल काम कर रहा है। जब दोनों एक दूसरे की तरफ काम किए तो इस पर फोल्ड हो गया। अगर फोल्ड हो गया तो एक आपने देखा कि एक नीचे की ओर चला गया और एक ऊपर की ओर गया, तो इसे हम बोलते हैं द्रोणी, बोलते हैं द्रोणी, और इसे हम बोलते हैं शीर्ष। या तो हम इसे पहाड़ बोलते, पर्वत बोल देते हैं, शीर्ष या पर्वत बोल देते हैं। लेकिन अब हम इसे पर्वत और पहाड़ और द्रोणी या घाटी ना कह करके इसे बोलते हैं अपनति। क्या बोलते हैं? अपनति, एंटी क्लाइन। क्या बोलते हैं? अपनति या एंटी क्लाइन। और जो द्रोणी होती है उसको अब द्रोणी घाटी न कहकर अब हम कहेंगे उसको क्या? अभिनति। अभिनति यानी कि सिंक क्लाइन। क्या बोलेंगे? अभिनति या अपनति, जिसे हम बोलते हैं सिंक्लाइन। अगर मैं अक्षीय तल, अक्षीय तल क्या होता है कि किसी के अक्ष से जो तल, अक्षीय तल, अगर मैं इसके अक्षीय तल की बात करूं तो इसका अक्षीय तल क्या होगा? कुछ ऐसे होगा कि नहीं होगा? यानी ऊर्ध्वाधर। अक्षीय तल कैसा हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। अगर मैं इस द्रोणी की बात करूं, इसका अक्षीय तल क्या होगा? इसका अक्षीय तल वही होगा। ऊर्ध्वाधर की ओर। देखो एक भुजा तो ये हो गई, और ये भी एक क्या है? ये भी एक भुजा। एक भुजा यानी दो भुजाएं जो एक, दोनों भुजाओं के बीच में दो शीर्ष बन रहे हैं और एक द्रोणी बन रही है, उस द्रोणी को अभिनति कहते हैं और उन जो शीर्षों को हम अपनति कह देते हैं। ये कैसे हुआ? वलन, फोल्ड से हुआ। लेकिन जो हम, अगर हम एक काल्पनिक रेखा, अभी जो हमने पढ़ा कि अगर हमने एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा खींच दी, मैं कह रहा हूं मैंने एक यहां से एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा खींच दी, तो क्या हुआ? इनके बीच में ये कोण बना कि नहीं? ये कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा? हाँ, ये कोण बन रहा है।
और इन्हीं हम कोण को, जो ये हमारा कोण है थीटा, कोण है, इसी को हम बोलते हैं नति या नमन। तो ये हमारा वलन हुआ। कैसे हुआ? संपीड़न बल से। अब हम कहते हैं कि मान लीजिए ये एक खंड है, एक खंड है जिस पर कुछ दरार है, और इसी से हम अब देखते हैं कि भ्रंशन कैसे होता है। तो देखो, संपीड़न क्या कर रहा है? दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा था? दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ये एक दूसरे की तरफ नहीं, बल्कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यानी कि ये इसको इधर झेल रहा है, ये इसको इधर झेल रहा है। देखो, इस जब ये छोटी ऐसे होती है तो इसको हम बोलते हैं दरार। क्या बोलते हैं? ये दरार है, इसे हम बोलते हैं क्रैक। लेकिन जो ये हमारा होता है, इसे हम बोलते हैं विभंग। क्या बोलते हैं? विभंग, यानी कि फ्रैक्चर। फ्रैक्चर। अब देखिए क्या हुआ, ये यहाँ से क्या करेगा? ये इधर को भाग रहा है, ये इधर को जा रहा है। तो क्या इन दोनों में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इन दोनों में हो जाएगा कि एक ऊपर और एक नीचे हो जाएगा, जिसे हम भ्रंशन कहते हैं। जब ये दरार थी और एक इधर खिसकेगा, तो एक के नीचे अगर ठोस अभी भी रहेगा, जिस पर भ्रंश नहीं होने वाला होगा, वो ऊपर रह जाएगा। लेकिन जिसके नीचे कमजोर होगा तो वो क्या करेगा? नीचे चला जाएगा, यानी कि भ्रंश हो जाएगा। अब हम कहते हैं, इसी को हम 3D एंगल से अगर देखें, तो एक ये बनाया हमने, ये, और एक ये बनाया। बनाया ये। ये ऐसे, ठीक है, और हमने ऐसे करके इसे कर दिया। अगर मैं इस पर, इस जगह को x लिख दूं और यहाँ पे y लिख दूं, चलो अभी रहने दीजिए, आगे हम कर लेंगे उसको जब भ्रंशन करेंगे तब। तो ये क्या हो गया? ये आया, और यहाँ से क्या हो गया? ऐसे गए। अब देखिए, इसी में था, यहीं पे तो था ना, ये ऐसे हो गया। यानी कि ये पहले ऐसे था, लेकिन ये इससे क्या हो गया? नीचे की ओर आ गया। यानी ये ऊपर की ओर रहा और ये हमारा क्या हो गया? नीचे की ओर। इस तरह से हमारा क्या हो गया? ये भ्रंश हो गया। तो आप समझ गए ना कि संपीड़न से वलन कैसे बना, और जो तनाव से भ्रंशन कैसे बना। इतना समझ गए? आगे चलते हैं। अब आगे हम जो है बात करेंगे इसकी। अब हम संपीड़न को देख लेते हैं, संपीड़न के प्रकार, फिर हम देख लेंगे भ्रंशन के प्रकार। थोड़ा सा डीप जाए, नहीं इतना ही करवा के बढ़ सकते हैं, पर हमें लगता है कि थोड़ा सा उसको भी देख लेना चाहिए, इसको, संपीड़न को। तो हमने क्या किया? संपीड़न से क्या कराया कि हमारा वलन हुआ, ये ये वलन हुआ। तो इसको हमने क्या बोला? थीटा, जिसको कोण, जिसको नति या नमन कहा। तो नति और नमन कैसे लगा? एक ये वाला आ रहा था, यानी कि ऐसे आ रहा था पर्वत, तो ये वाला लगा, और एक हमने एक क्षैतिज खींच दिया, क्षैतिज खींच दिया, तो ये क्या हो गया? नति या नमन। यही तो है। लेकिन जो ये हमारा है, ये वाला, ये, इसको क्या बोलते हैं? इसे तो हमने देखा कि एक क्षैतिज काल्पनिक रेखा खींच दी तो हमारा लाइन बन गया। लेकिन जो हमारा ये है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक। क्या बोलते हैं? स्ट्राइक, यानी कि नतिलंब। क्या? नतिलंब। तो क्या इससे भी सर्पण हो सकता, इससे भी कुछ होगा क्या? हाँ, नतिलंब से भी होगा।
आगे हम इसकी नतलंब की बात करेंगे। तो आप समझ गए ना कि नति किसे बोलते हैं और नति लंब किसे बोलते हैं। तो नति क्या होता है, ये बने कोण को नति कहते हैं, और ये वाली जो सरफेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नति लंब। इतना समझ गए कि नहीं? हाँ, नति लंब समझ गए। अब आगे चलते हैं। तो ये हमने देख लिया वलन। वलन में हमने देखा कि ऐसे हुआ, इसे एक नति या नति नमन कह दें, या तो फिर हमारा नति लंब हो गया। अब हम वलन के प्रकार की बात करते हैं। किसके? वलन के प्रकार की बात करें। तो वलन के प्रकार में हमने देखा, हम संस्तर पहले बना लेते हैं तो समझने में थोड़ा सा आसान रहेगा, इसको मिटा देते हैं। तो हमने क्या है, वलन के प्रकार। अब हम देख रहे हैं वलन के प्रकार। तो वलन के प्रकार में हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, संस्तर बना लेते हैं। क्या था, ये, फिर ये, और ये तीन तरह से आपके संस्तर देखिए मिले, ए और बी और सी। ये तीन संस्तर मिल गए आपको, ए बी सी। हाँ, अब हमने क्या किया कि एक सतह थी और उस सतह का क्या किया, संपीड़न हुआ, और संपीड़न से क्या हुआ, वलन हुआ। क्या हो गया, वलन हो गया। और हमने जब एक क्षैतिज रेखा खींची तो ये जो कोण था वो क्या बन गए, समान बन गए। तो कोण क्या हुई, समान हुए। कोण सभी क्या हो गए, समान हो गए। और हमारा जो संपीड़न था, संपीड़न बल क्या लगा, समान लगा। क्या लगा, कोण समान थे और इस पर लगने वाला जो संपीड़न बल था वो भी हमारा क्या था, समान था। इस वजह से इसे हम सममित वलन कहते हैं। वलन के प्रकार में एक प्रकार क्या हुआ, सममित वलन। क्या हो गया, सममित वलन। हमने क्या किया, एक सतह थी उस पर संपीड़न काम किया, उस पर क्या किया, संपीड़न काम किया, लेकिन इस पर देखो आप समान दिखे, समान कोण बने और समान संपीड़न लगा। लेकिन इस पे क्या हो गया, इसमें आप देखिए, इस पर आप इधर से जब इधर को ढाल देख रहे हैं तो क्या यहाँ पर आपको मंद ढाल दिख रही है कि नहीं दिख रही, मंद मंद ढाल दिख रही है। और आप अगर इधर से देख रहे हैं तो इसमें सीधा सीधा कैसे ढाल आ रही है, सीधा तीव्र ढाल आ रही है। कैसी आ रही है, तीव्र ढाल आ रही है। पूर्ण तो ठीक है, लेकिन इस पर अब क्या हो गया, संपीड़न जो था वो क्या हो गया, संपीड़न सं, संपीड़न बल जो था इस पे क्या हो गया, असमान हो गया। असमान क्यों हमने समझ लिया कि असमान हो गया, क्योंकि हमने देखा कि कहीं पर ढाल तीव्र है और कहीं पर ढाल मंद है। यहाँ पर हमने देखा तो ढाल मंद है और यहाँ पे देखा तो हमने ढाल तीव्र पाई। इसलिए हमने देखा कि जो संपीड़न बल था वो क्या था, असमान था। कहीं कम लग रहा था, कहीं ज्यादा लग रहा था। इसलिए असमान संपीड़न लगने की वजह से इसे हम असममित असममित वलन कहते हैं। तो ये वलन का दूसरा प्रकार हुआ जिसको हम बोलते हैं असममित वलन। तीसरा क्या था, तीसरा ये था कि मान लीजिए एक वलन है, सतह है, और उस सतह का ऐसे करके कुछ वलन हो जाए, ऐसे। अब देखिए यहाँ पर एक्सियल बेंड की अगर मैं बात करता हूँ, किसकी, एक्सियल बेंड यानी कि अक्षीय तल की बात करता हूँ तो ऊर्ध्वाधर है। लेकिन क्या यहाँ पर अगर मैं अक्षीय तल की बात करता हूँ तो क्या ये अक्षीय तल क्या हो गया, नत हुआ कि नहीं, अक्षीय तल नत। नत का मतलब
झुकाव। क्या झुकाव आया कि नहीं आया? हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो हमारा अक्षीय तल में क्या गया? झुकाव, झुकाव आया। और जो हमारा संस्तर था, मान लीजिए यहाँ पे ये आ रहा था, ये, और फिर आ रहा था ये, और फिर क्या आ रहा था? ये, फिर यही आना चाहिए था हमको यहाँ, लेकिन क्या हुआ? ये घूम गया, पूरा राउंड हो गया और यही वाला आया, ये आया, फिर आया ये, और फिर आया ये, इस प्रकार से आया। यानी अगर मैं कहूं कि ए बी सी है ना, तो ए आया पहले, फिर बी आया, फिर सी आया, और फिर यहीं से सी, ए, सी, बी, ए। यानी ए घूम के सीधा यहीं आया, यानी ए यहाँ और यहाँ, बी यहाँ और यहाँ, यानी एक दूसरे के क्या हो गए हैं? उल्टे, प्रतिलोम हो गया ना। तो ये क्या हो गए हमारे? प्रतिलोम हो गई। कौन? संस्तर। हमारी संस्तर कैसी हो गई? प्रतिलोम हो गई। तो इसलिए इसको हम प्रतिलोमन या प्रतिवलन कहते हैं। अक्षीय तल में क्या गया? झुकाव आ गए, और जो हमारे संस्तर थे वो पूरी तरह से घूम गए, यानी कि एक दूसरे के प्रतिलोम हो गए। तो इस प्रकार से इसे प्रतिलोम वलन कहते हैं, जो हमारा आ गया तीसरा। तो हमने क्या देखा? 3 प्रकार के प्रतिलोम देख ली। अब इसके बाद आते हैं हम चौथे पे। तो चौथा क्या होता है? कुछ कुछ ज्यादा ही हो जाता है, कुछ इस प्रकार से हो जाता है, इस तरह से इसका क्या हो जाता है? वलन हो जाता है, ये वलन हो जाता है। तो अगर इसका वलन इतना हो गया कि अगर हम इसका एक्सियल बैंड की बात करते हैं, किसकी? एक्सियल बैंड की बात करें, तो इसका एक्सियल बैंड जो है हमारा, वो लगभग लगभग क्षैतिज हो गया कि नहीं हो गया? एक्सियल बैंड हमारा इसका लगभग लगभग जब क्षैतिज हो जाता है, तब उस स्थिति में, अब इसके संस्तर कैसे हैं? सेम वैसे ही प्रतिलोम की तरह होगा, कि यानी कि संस्तर यहाँ थे तो वो वही यहाँ आ गए, और जो हमारे यहाँ थे वही घूम के यहाँ आ गए, और जो हमारे यहाँ थे वही घूम के हमारे यहाँ आ गए। तो संस्तर प्लेन भी हमारे क्या हो गए? प्रतिलोम हो गए। और जो हमारा एक्सियल बैंड, एक्सिस, अक्षीय तल है, अक्षीय तल है, एक्सिस प्लेन जो है ना, वो हमारा क्या हो गया? क्षैतिज हो गया। जब एक्सियल प्लेन क्षैतिज हो जाता है, तब हम उस स्थिति में उसको हम शयान वलन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? शयान वलन, जो हमारा वलन 4 हो गया, शयन वलन हो गया। अब मान लीजिए एक ऐसा हो सकता है कि एक ये हमारी क्या है? ये हमारी सतह है। क्या है? हमारी सतह। और इस सतह में मान लीजिए संपीड़न लग रहा है, तो संपीड़न ऐसे लगेगा, संपीड़न लग रहा है, लेकिन संयोग से ये वाली प्लेट हमारी क्या रही? मजबूत रही, और ये हमारी मजबूत या कठोर कह सकता हूँ, और ये हमारी कमजोर थी, या इसी को हम नर्म कह सकते हैं, और इसको कठोर या तो मजबूत। तो क्या हुआ? जब संपीड़न लगा तो इसने क्या किया? ये जो हमारी थी, वो हमारी प्लेट क्या हो गई? मुड़ गई। ये क्या हो गई? प्लेट सतह थी, सतह में संपीड़न बल लगा, और ये कम कठोर थी, तो ये तो नहीं मुड़ी, लेकिन जो हमारी कमजोर और नर्म थी, वो सतह क्या हो गई? मुड़ गई। और ये हमारी एक्सियल बैंड ऐसे बना। और ये हम जब ऐसे देखते हैं ना, तो एक भुजा क्या हो गई हमारी? एक भुजा मुड़ गई, मुड़ी, यानी कि एक भुजा का क्या हुआ? नति हुआ। एक जो हमारी भुजा थी वो मुड़ गई, और इसलिए इसी एक भुजा मुड़ने की वजह से हम इसे एक नतिक
एक नतिक यानी एक का नत हुआ, एक भुजा का नत हुआ यानी झुका हुआ या मुड़ गई, तो इसलिए इसे हम एक नतिक वलन के नाम से जानते हैं, एक नतिक वलन। अब मान लीजिए, अब मैं एक और अगले की बात करता हूँ जो लास्ट ही होगा हमारा। मैं कह रहा हूँ कि एक वलन ऐसा था, एक हमारी ऐसी सतह थी, ठीक है, एक हमारी ये सतह थी, एक हमारी ऐसी सतह, ये सतह ए हो गई, ये सतह बी हो गई, सतह बी हो गई, और सतह ऐसे करके हमारी ये सी हो गई, ये सतह सी। इसको हम समनतिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? समनतिक, समनतिक वलन। लेकिन इस सतह पर जब हमारा संपीड़न काम किया, जब इस पर हमारा संपीड़न काम करा, तो क्या हुआ? समान रूप से ये इस प्रकार से हो गया। क्या हो गया? इस प्रकार से। जब इस पर किया तो ये हमारी इस तरह से, इस तरह से मुड़ गई, और ये वाली जो थी वो हमारी कैसी आई? वो इसी प्रकार से ऐसे ही मुड़ गई। तो ये हमारा किस रूप में गया? ऊपर की ओर मुड़ा ना, तो इसे हम ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर कहे, और ये हमारा क्षैतिज की तरफ गया। ऐसे ऐसे तो ऊर्ध्वाधर गया, लेकिन ये किस तरफ फैला? क्षैतिज, तो ये हम क्षैतिज बोले, और ये हम किसके लिए बोले? ये हमारा प्रति वलन हुआ। इसका क्या हुआ? प्रतिवलन हुआ। तो प्रतिवलन हुआ यानी प्रतिवलित, क्या बोलते हैं इसको? प्रतिवलित। लेकिन ये किसके वलन है? ये किसके वलन है? समनतिक के हैं, इसलिए इसको ऊर्ध्वाधर समनतिक वलन कहा गया, इसको क्षैतिज समनतिक वलन कहा गया, और इसको प्रतिवलित समनतिक वलन कहा। तो आपने देखा वलन के प्रकार, वलन के प्रकार आपने देख लिए। अब वलन से प्रकार देखने के बाद अब हम आते हैं दूसरे में, जिसका नाम है भ्रंश, ओ सॉरी तनाव, जिससे होते हैं भ्रंश। तो अब हम भ्रंश के प्रकार देखेंगे। किसके देखेंगे? भ्रंश के। अब हम तनाव देखेंगे। तो तनाव तो हमने देख लिया ना, तो अब हम सीधा सीधा भ्रंश देखेंगे। तनाव से भ्रंश कैसे हुआ, तो हम भ्रंशन देखेंगे। तो भ्रंशन को मैंने बताया, देखेंगे तो भ्रंशन कैसे हुआ। ये हमारी एक खंड था, एक हमारा, ये हमारा खंड था, और मान लीजिए यहाँ पर क्या आ गया, ऐसे करके आ गया ये क्रैक। क्या हुआ? यहाँ से इसकी क्या हो गई? क्रैक हो गई, क्रैक हुआ। तो आगे चल के ये क्या करेगा? अब मान लीजिए मैं अगर ये ए कह, ये वाला क्षेत्र क्या कह दूं, ये ए है, और इसे मैं कह दूं बी है, ठीक है। तो अब अगर ये भ्रंशन होगा तो कैसे होगा? एक तो ये हुआ, और ये हो गया, ठीक है, और एक ये कर लिए, ऐसे में। ये हो गया, और ये हो गया। तो इस प्रकार से क्या हो गया? भ्रंशन हो गया। तो देखो ये ऊपर की ओर रह गया, और ये क्या हो गया? नीचे की ओर हो गया। तो इसलिए हम इसको हम कह देते हैं ऊर्ध्वपाती, और इसको हम बोल देते हैं अवपाती। इसको हम बोलते हैं अवपाती को डाउन थ्रो
ब्लॉक, और इसको हम बोल देते हैं अपथ्रो ब्लॉक। ठीक, अपथ्रो ब्लॉक, और हम बोलते हैं डाउन थ्रो, यानी अवपाती हो गया और ये पाती हो गया। अगर मैं यहीं से इसकी बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ से एक क्षैतिज, तो ये क्या बनेगा, कोण बनेगा। हाँ, कोण बनेगा। इसी को क्या बोलेंगे आप, इसको बोल देते हैं हम नति। क्या बोलते हैं, नति या नमन। यही तो है, नति या नमन। क्या हमने अभी बताया जब किया कि ये वलन में, कि इसको हम क्या बोलते हैं, हमारी ऐसे वलन हो रहा था, हमने ऐसे बताया ना कि अगर मैं एक क्षैतिज रेखा खींच दूं तो इसको तो मैं कहता हूं नति, और इसको क्या बोला मैंने, स्ट्राइक बोला ना, स्ट्राइक बोला था, यानी कि नति लंब। वही तो है ये, क्या है, नति लंब। ये हमारा हो गया, इसे हम बोलते हैं नति लंब या स्ट्राइक, और इसे बोलते हैं नति। ये ऊपर की ओर, और देखो अगर मैं कहूँ कि ये पी क्यू आर और एस, यानी कि जो पी क्यू आर एस का जो क्षेत्र है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं नति भित्ति, सॉरी नति भ्रंश भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भ्रंश भित्ति। क्या बोलते हैं, भ्रंश भित्ति बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लूं, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया x, क्या लिया, x, और यहाँ पर एक पॉइंट लिया y। ठीक, ठीक। मैं कहता हूं कि जो हमारा x था इस b में था, यानी ये हमारी तो b है और ये हमारा a है, तो a में हमारा y था, कहाँ थे, यहाँ लगभग, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारा y था, और यहाँ पर हमारा क्या था, x था। यहीं पर तो था ना x, x यहाँ पर। तो अब बताइए x और y के बीच क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है कि नहीं। यानी किसी भी दूरी को अगर मैं कहता हूँ कि ये है एक साइंस का पहलू दूं, और मैं कहता हूँ कि यहाँ यहाँ से यहाँ जाना है, तो एक व्यक्ति यहाँ से ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, पहले ये a है और ये b है, तो a से b तक जाने में जो ये दूरी तय की उसको हम क्या कहते हैं, संपूर्ण दूरी को क्या बोल देते हैं, दूरी बोल देते हैं। लेकिन यहाँ से रास्ता, लेकिन मैंने क्या कहा कि यार एक ऐसा शॉर्टकट रास्ता चलते हैं, तो ये भी तो रास्ता है, ये भी तो दूरी है, तो इसी शॉर्टकट को हम क्या बोल देते हैं, विस्थापन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, विस्थापन, और इसको क्या बोल देते हैं, दूरी। यही तो है साइंस का नियम। तो हम क्यों बता रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा आगे। तो मैं कह रहा हूँ कि एक्स और वाई के बीच में क्या थी, दूरी थी। लेकिन अब अगर एक्स और वाई के बीच की दूरी कम हो गई है, यहाँ पर अधिक थी और यहाँ पर कम हो गई है, तो क्या हम कह सकते हैं कि विस्थापन हो गया, कह सकते हैं कि नहीं कि विस्थापन हो गया। हाँ, यहाँ से यहाँ आ गया, इसलिए अब दूरी कम हो गई, तो क्या हम उसी दूरी को कैसे कम कर लिए, यही तो विस्थापन कहलाता है। हम जो दो मार्ग चल रहे थे उसी मार्ग से तो वो दूरी तय कर रहे थे, लेकिन उस मार्ग से एक शॉर्टकट रास्ता ढूंढ ले तो उसी को तो हम विस्थापन कहते हैं, उससे कम दूरी जानी पड़े वो विस्थापन कहलाता है। अगर यहाँ से यहाँ तक एक ही ये दूरी भी है और यहीं से विस्थापन भी है, तो न्यूनतम दूरी, जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, विस्थापन बोल देते हैं। लेकिन जब ये यहाँ से नीचे की ओर आया तो क्या किया होगा, क्या किया होगा भाई, नीचे खिसका, नीचे खिसका, यानी कि स्लिप किया ना। यहाँ से अगर ऐसे ये आया होगा तो स्लिप करके आया होगा ना, ऐसा तो नहीं कि उठ के आया ऐसे रख गया होगा, स्लिप किया होगा नीचे, यानी उसी को हम क्या बोल देते हैं, सर्पण। क्या बोलते हैं, सर्पण बोलते हैं। स्लिप को क्या बोलते हैं, सर्पण, इसी को हम बोल देते हैं स्लिप। सर्पण किया, सर्पण क्या है, तो इसी सर्पण को अगर बात करूं, इसे मैं कह सकता हूं कि भ्रंशन के बाद, भ्रंशन के बाद या भ्रंशन के फलस्वरूप पृथक हुई, पृथक हुई किन्हीं
दो बिंदुओं का सापेक्षिक दो बिंदुओं का सापेक्षिक विस्थापन। भ्रंशन के फलस्वरूप पृथक हुई किन्हीं दो बिंदुओं का सापेक्षिक विस्थापन सर्पण कहलाता है। यानी कि अगर मैं एक बिंदु ये ले लूं और एक बिंदु ये ले लूं और इन दोनों का सर्पण के बाद इन दोनों का जो सापेक्षिक विस्थापन हुआ है उसी को तो मैं सर्पण कह रहा हूं। यानी कि ये अगर आया होगा तो किससे आया होगा? सर्पण से आया होगा, स्लिप से आया होगा। यानी इस पर जो प्रक्रिया हुई वो क्या हुई? स्लिप की हुई, सर्पण की हुई। अब हम चलते हैं भ्रंशन के प्रकार। क्या? भ्रंशन के प्रकार। हमने भ्रंशन देखा किससे हो रहा है? तनाव से हो रहा है। तो क्या भ्रंशन संपीड़न से नहीं हो सकता? होगा, लेकिन रिवर्स आगे बताएंगे। तो भ्रंशन की बात करते हैं, हम इस पर लिख दे रहे हैं कि तनाव से भी होगा और संपीड़न भी कह सकते हैं, लेकिन वो हम बताएंगे संपीड़न कहाँ काम करता है। नहीं, हमेशा किससे होता है? तनाव से भ्रंशन होता है। लेकिन संपीड़न, अगर मैं भारत और यूरेशिया की बात करूं, हिमालय की उत्पत्ति की बात करूं, तो वो तनाव से नहीं हो रहा, वो फिर वहां पे संपीड़न भ्रंशन हुआ है, हिमालयों का भ्रंशन हुआ है। कैसे हुआ है अभी मैं बताऊंगा। अभी तक आपने यही सुना होगा ना, दो आई और उत्थान हो गया ना। अभी जब देखेंगे ना कि कैसे भारत का जो हिमालय है उसका कैसे उत्थान हुआ है, वो भ्रंशन से हुआ है, लेकिन तनाव वाले से नहीं, संपीड़न वाले से। तो अब हम भ्रंशन के प्रकार देखते हैं। भ्रंशन के प्रकार में अगर मैं देखता हूँ कि ये हमारी एक क्या है, एक भूखंड है और इस भूखंड पर हम्म, सही है, ऐसा ही ये हमारा भूखंड हो गया और इसी भूखंड पे क्या है, एक क्रैक आया है यहाँ पे, एक क्रैक यहाँ पे आता है और एक क्रैक यहाँ पे आता है, एक क्रैक यहाँ से आता है। ये दो क्रैक आते हैं, एक भूखंड है जिस पर क्रैक्स आ गए, भ्रंशन होना था इसलिए है। तो अब अगर इसकी हम अलग स्थिति देखते हैं तो कैसे बनेगी? तो जब भ्रंशन हो जाता है तो भ्रंशन में क्या होगा, एक ये वाला जो भाग है ये इधर जा रहा है, ये इधर भाग रहा है, इधर बल काम कर रहा है, और ये वाला जो है इधर आ रहा है, ऐसे। तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये दोनों भाग क्या हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे, और जो बीच का भाग है वो कहाँ चला जाएगा? नीचे चला गया। जैसे हमने देखा कि ये ये है, ये हो गया। कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये तो इस प्रकार से ये फंक्शन हो गया, समझ गए? ये आपने देखा, ये इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, ये भ्रंशन हो गया। कैसे? इसका इसका भ्रंशन हुआ। अब देखिए ये तो हमारा ऊर्ध्वपाती हो गया, ये हमारा अवपाती हो गया, ये हमारा ऊर्ध्वपाती हो गया। तो हम अब देखते हैं, अगर इसको हम देखते हैं, ये क्या है बताइए। अभी हमने इसके पहले की बात की, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, भ्रंश भित्ति बोलते हैं कि नहीं बोलते, या भ्रंश की दीवार कह देते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं ये जो भ्रंश गया वो किसके तरफ गया, किसके तरफ गया? ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे लगती है, तो गुरुत्व तो नीचे लग रहा है कि नहीं लग रहा?
अच्छा ये ऊपर क्यों नहीं गई भाई? ऊपर भी तो जा सकती थी लेकिन नीचे ही क्यों? क्योंकि ग्रेविटी नीचे काम कर रही थी। इसने क्या किया, नीचे ग्रेविटी ने इसको खींच लिया, यानी कि गुरुत्व के दिशा में गई। इसका भ्रंश तो हुआ लेकिन किस दिशा में हुआ? गुरुत्व की दिशा में। इसको हम क्या बोलते हैं? उठा हुआ भाग है, इसलिए इसको हम ऊर्ध्वपाती, और ये नीचे गिरा यानी कि अवपाती। नीचे गया है तो अवपाती और वो ऊपर गया है तो, अब देखो ऊपर गया ऊर्ध्वपाती, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? अगर आप बताइए यहाँ पे खड़े हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं, तो क्या आप जब यहाँ से देख रहे हैं तो क्या आपको ये एक पहाड़ की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है, इसलिए हम इनको भ्रंशोत्थ पर्वत भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? भ्रंशोत्थ पर्वत कह देते हैं। भ्रंशोत्थ पर्वत कह देते हैं। अब हम क्या किया, भ्रंशन हुआ और हम तनाव या संपीड़न की बात करते हैं, लेकिन अभी हमारा इस पर क्या लग रहा है? तनाव लग रहा है। क्या लग रहा है? तनाव लग रहा है। तनाव लगने की वजह से, तनाव लगने की वजह से क्या हो रहा है? भ्रंशन हुआ। दोनों हमारे क्या जा रहे हैं? एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तनाव बल काम कर रहा है, और ये तनाव बल क्या किया? भ्रंश कर दिया, यानी कि ये नीचे चली गई। जो बीच का भाग था वो नीचे गया, और हमने देखा कि जो उठा हुआ भाग था उसे हम क्या बोले? ऊर्ध्वपाती, जिसकी वजह से इन्हें भ्रंशोत्थ पर्वत कहा गया। और ये अवपाती, नीचे जो जाता है क्षेत्र, जिसे हम रिफ्ट वैली, यहाँ पे क्या बना? यहाँ पर रिफ्ट वैली बनी। और रिफ्ट वैली यानी अवपाती, ये किसके क्षेत्र में गया? ये हमारा गुरुत्व के दिशा में चलता आता है। किसके दिशा में गया? गुरुत्व की दिशा में गया। और इसी को हम सामान्य भ्रंशन के नाम से जानते हैं। सामान्य भ्रंशन, नॉर्मल फॉल्ट, सामान्य भ्रंशन या नॉर्मल फॉल्ट के नाम से जानते हैं। अगर मैं इसी में बात करता हूँ, इसी में बात करता हूँ, तो ये समझ गए ना कि कैसे हुआ? रिफ्ट वैली बन जाती है। तो रिफ्ट वैली किसके वजह से? समान भ्रंशन से। भ्रंशोत्थ पर्वत, अभी हम भ्रंशोत्थ पर्वत की आगे चर्चा भी करेंगे। तो ये तो आप समझ गए ना कि कैसे नीचे चला गया। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ, अगर इसी में मैं ये कह दूं कि अब तनाव नहीं लग रहा, अब क्या लग रहा है? अब संपीड़न काम कर रहा है। क्या कर रहा है? संपीड़न, यानी अब ऐसे लगेगा। अब कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा। जब ऐसे लगता है तब, तब क्या होता है कि हमारा जो भूखंड है, जो हमारा भूखंड है, वो कैसे होगा? जी, सॉरी, ऐसे नहीं, ऐसे और ऐसे, ठीक। ये ऊपर उठ गया कि नहीं उठ गया? हाँ ये ऊपर चला गया। यानी कि एक ये जब आया तो ये वाला बीच का पोर्शन क्या हो गया? बीच का पोर्शन ऊपर की ओर उठ गया। कहाँ चला गया? ऊपर की ओर चला गया। ऊपर की ओर उठ गया। बीच का जो पोर्शन था वो ऊपर की ओर उठ गया। और ये इधर आ रहा था, ये इधर आ रहा था, और ये हमारा क्षेत्र क्या हो गया? ऊपर की ओर चला। लेकिन इस पर ग्रेविटी जो थी, गुरुत्व था, नीचे की ओर लग रहा था, तो ये दिशा के विपरीत गया। गुरुत्व बल नीचे लग रहा था, तो गुरुत्व बल के, या गुरुत्व बल दिशा के विपरीत गया।
वो दिशा में गया तो सामान्य भ्रंशन, ये विपरीत गया तो इसलिए हम इसको रिवर्स फॉल्ट या उल्टा भ्रंश कहते हैं। ये भी एक भ्रंश है कि ये क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, यानी कि दो, अब इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर पाती हो जाएगा या ऊर्ध्वपाती हो जाएगा, और ये हमारे क्या हो जाएंगे, अवपाती हो जाएंगे, ये नीचे रह जाएंगे। और तीसरा जो होता है, ये दूसरा हो गया रिवर्स फॉल्ट, और जो तीसरा होता है वो तीसरा कुछ इस प्रकार से होता है कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, और ऐसे करके ये यहाँ से क्रैक है, ऐसे यहाँ से हमारा ये क्रैक है। तो एक जो है इधर को आता है और एक इधर को जाता है, यानी अगर मैं कहूँ तो ऐसे, एक ऐसे था, ये था, और मैं अगर इसी में बना और इसको थोड़ा सा मोटा कर दूं, ये था, ये तो इधर को जा रहा था, ठीक है, और ये कहाँ जा रहा था, ऊपर की ओर जा रहा, ये ऊपर की ओर जा रहा था, ये इधर उधर, यानी कि कैसे कर रहे थे, एक इधर को जा रहा था और एक इधर को जा रहे थे, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, नतिलंब, नतिलंब सर्पण कर रहा है, यानी नतिलंब सर्पण, नतिलंब सर्पण या स्लिप कर रहा था। तो समझ में आ गया, यानी कि जो यहाँ था, यानी इसमें, यानी इस प्रकार इधर खिसक रहा था, समझ गए, नतिलंब यानी स्ट्राइक स्लिप कर रहा था। तो आज के लिए इतना ही, तो हम मिलते हैं एक अगले नए सेशन में। आज हमने क्या क्या कर लिया, आज हमने भ्रंशन देखा, यानी कि पर्वत निर्माणकारी पटल विरूपी में संपीड़न और भ्रंशन मुख्य रूप से किए, और हमने निक्षेपण और जो हमने बाह्य कारक बताए थे, तो हम उसमें देखेंगे, हम जो बृहद क्षरण की बात की थी, मॉस मोमेंट की बात की थी, उसको हम देखेंगे, उसको भी करेंगे। लेकिन अगर आप निक्षेपण की बात करें, अपरदन की बात करें, और जो है इसके अपक्षय की बात करें, तो वो जो वीडियो है वो हम आप देख सकते हैं कहाँ, वो हमारे वर्ल्ड जियोग्राफी के सेगमेंट में जाइएगा, और वहां पर आपको एक वीडियो मिलेगा स्थल मंडल के सिद्धांत। तो हम शुरुआती समय में ही स्थल मंडल के सिद्धांत पर बताए हैं कि जो हमारा अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण क्या होता है, तो आप वहां से देख सकते हैं, क्योंकि हम अब इसमें अपक्षय अपरदन नहीं करवाएंगे, वो क्लास है उसको आप देख लीजिएगा। तो आज के लिए बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।